प्रशंसावचनैश्च हम समास पढ़ा रहे हैं सिद्धांत कौमुदी का। तत्पुरुष समास इसमें चल रहा है। सूत्र है प्रशंसा वचनैश्च, दो पद का सूत्र है। प्रशंसा वचनई और क्या मैंने रूढ़्या प्रशंसा वाचक ही इत्यर्थ। रूढ़ी शक्ति के द्वारा प्रशंसा के जो वाचक, जाति आ जाता है पूर्व सूत्र से, बोटा युवती से, तो अर्थ होता है कि जातिवाचक प्रकृतिकम सुबंतम प्रशंसा वचन रूढ़्या प्रशंसा वचन प्रकृतिकैः प्रशंसा वचन प्रकृतिकैः समर्थैः सुबन्तैः समानाधिकरणैः सह वा समस्यते स च तत्पुरुषः। तो गोमतल्लिका, गोमचर्चिका, गौश्चासो मतल्लिका, गोमतल्लिका, गौश्चासो मचर्चिका, गौमचर्चिका, गौश्चासो प्रकांडा, गौप्रकांडा, गौश्चास उद्धश्चासो उद्धश्चासो गौश्च इति गवोद्धा। गो है, उद्ध है, क्या हो जाएगा, अवंग आदेश हो जाएगा से, तो गवोद्धा बन जाएगा। गो तल्लजा, तल्लजश्चासो गौश्च इति गो तल्लजा। कहे परवल लिंगम से क्या हो जाता है, पर पद का जो लिंग होता है वही हो जाता है। तो उद्धा प्रकांडम नपुंसक लिंग था तो प्रकांडम हो गया। मतल्लिका और मचर्चिका स्त्रीलिंग है इसलिए स्त्रीलिंग हो गया। कहे तल्लजा गो तल्लजा पुल्लिंग है, तल्लजा हो गया। कहे ये सब ध्यान दीजिएगा। कहा भैया ये इनका अर्थ क्या है भैया मतल्लिका मचर्चिका इत्यादि का, तो कहा प्रशस्ता गौर इत्यर्थ। कहा गौ प्रशस्ता गौ मैंने प्रशस्तवाची हैं ये सब, है कि नहीं। कोई कहा भैया ये बताइए प्रशस्ता गौ मैंने प्रशस्त के वाची हैं। ये विशेष लिंग प्रशस्ता गौ क्यों कहा भैया, स्त्रीलिंग कहा, प्रशस्ता गौ कहना चाहिए, गौ सब पुल्लिंग है तो प्रशस्ता गौ कहना चाहिए। कहा वो स्त्रीलिंग अभिप्राय से क्या कर दिया, गौ कर दिया, पुल्लिंग से प्रशस्ता गौ कहना चाहिए। कहा भैया अच्छा तो इसका मतलब ये मतल्लिकादि शब्द भी अगर पुल्लिंग के अभिप्राय से क्या होने लगेंगे, गो मतल्लिका बनने लगेंगे, गो मचर्चिका बनने लगेंगे, विशेष निघ्न है। कहा नहीं भैया ये सब विशेष निघ्न शब्द नहीं है, सब क्या है नियत लिंग है, समझे कि नहीं। वही कह रहे हैं मतल्लिकादयो शब्दा न नियत मतल्लिकादयो नियत लिंगा न तो विशेष निघ्ना, समझे कि नहीं। मतल्लिकादि शब्द क्या है, नियत लिंग है, विशेष निघ्न नहीं, विशेष के अनुसार इनमें लिंग नहीं होता है, अपितु ये नियत लिंग है, इसीलिए अमर कोश में आया है। मतल्लिका मचर्चिका प्रकांड शब्द प्रकांड मुद्ध तल्लजौ। कहे प्रशस्त वाचकान्यमूनि, अमूनि प्रशस्त वाचकानि, है कि नहीं। तो मुद्ध तल्लजौ इत्यादि पुल्लिंग है वो, तो इस तरह से ये नियत लिंग है, इनमें विशेष के अनुसार लिंग बदलता नहीं है, इसीलिए परवल लिंगम दंत पुरुष से हो गया है। अगौ सब जगह इनमें क्या है जातिवाचक है, उसके साथ समास हो जाता है। कहे और उसी का पूर्व प्रयोग होता है। ठीक। जाते किम कुमारी मतल्लिका, जातिवाचक क्यों कहते, तो कुमारी मतल्लिका, कुमारी क्या नहीं है, जातिवाचक नहीं है, समास नहीं होता यहाँ। अवस्था विशेष विशेषात्मक वयो विशेषवाची है, समझे कि नहीं, जातिवाची नहीं है। अगर समास हो जाता तो पुंवत कर्मधारय जाति देशी पुंवत भाव होकर के कुमारी मतल्लिका बनने लगता, कुमारी, लेकिन समास नहीं होता। ठीक है। युवा खलाति पलित वलिन जरती भी, सूत्र है क्या, युवा खलाति पलित वलिन जरती भी, पूर्व निपात नियमार्थम सूत्रम, लिंग विशिष्ट परिभाषया युवती शब्दों भी समस्यते। युवा खलतिर युव खलति, युवती खलति युव खलति, युव जरति युवत्यामेव जरति धर्मोपलम्भेन तद्रूपारोपा सामानाधिकरण्यम। ये वृत्ति युवा का खलति पलित वलिन जरति इत्येतदनन्तं प्रकृतिकैः समानाधिकरणैः समर्थैः सुबन्तैः सह वा समस्यते स च तत्पुरुषः। ये कर लेना है। मन युवा का खलित, युवन शब्द का
खलति पलित वलिन और जरति, इनके साथ क्या होता है? समास होता है, समानाधिकरण के साथ समास होता है। तो युवन शब्द खलत्यादि भी समानाधिकरण ही समस्यते सचा तत्पुरुषः। कोई का भैया विशेषण समास के द्वारा ही सिद्ध था, तो ये सूत्र क्यों है विशेषण के द्वारा? तो कहा युवन शब्द और खलत्यादि जो शब्द है वो दोनों क्या है? गुणवाची हैं। गुणवाची होने के कारण विशेषणत्व में कामाचार हो जाता, जिससे कभी युवन का होता, कभी खलत्यादि का पूर्व प्रयोग होता, तो पूर्व निपात का नियम नहीं बन पाता। इसीलिए क्या है, ये सूत्र की आवश्यकता पड़ी, जिससे किसका पूर्व प्रयोग होता है? युवा का ही होता है, खलत्यादि का नहीं होता है। ठीक है भैया, इसीलिए लिखा पूर्व निपात नियमार्थम सूत्रम। आगे है खलति किसको कहते हैं? तो कहा खलति केशहीन सिराह। खलति जो है केशहीन सिर को क्या कहा जाता है? खलवाट सिर को खलति। और पलितम जरसा शौक्ल्यम, पलित जो है जरसा वृद्ध के द्वारा शौक्ल्य आ जाए शरीर में, वो क्या है? पलितम है। वलिनो वलिभा समौ, है कि नहीं? इत्यमरा, ऐसा अमरकार कहते हैं। झुर्री इत्यादि अर्थात शरीर आदि जिसका शुष्क हो गया। तो युवा खलती इति युव खलती, है कि नहीं? युवन सु और खलती सु समास हो गया, युव खलती बन गया। क्या यार? कहा ठीक है, युवती शब्द के साथ खलती का समास करना है। वो कैसे होगा? क्योंकि सूत्र में तो क्या है? युवन शब्द है, युवती शब्द तो है नहीं। तो कहा भैया अच्छा युव खलती कैसे बना, जान रहे हो ना? युवन था और उपधा को दीर्घ हो जाता है और नकार का अंतर्वर्ती विभक्ति को लेकर के क्या पद संज्ञा और नकार का लोप हो जाता है। तो युवा खलती बराबर युव खलती। क्या यार? युवन में ना का क्या होता है? दीर्घ नहीं होता, ना का लोप हो जाता है। युवती शब्द का आप समास कैसे होगा? तो कहा लिंग विशिष्ट परिभाषा के द्वारा क्या होगा? युवती शब्द का भी खलती के साथ समास हो जाएगा। तो युवतीश्च चासो खलतीश्च इति युव खलती हो गया समास। लिंग विशिष्ट परिभाषा आप जानते ही हो, प्रातिपदिक ग्रहण है लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम। प्रातिपदिक ग्रहण से माने स्त्री बोधक प्रत्यय रहते नाम, स्त्री प्रत्यय बोधक रहते दिष्टानाम प्रातिपदिक। तो यहाँ प्रातिपदिकत्व व्याप्य धर्म है युव शब्दत्व, उसका आरोप कहाँ हो जाएगा? युवती में। तो युवती भी क्या हो जाएगा? युव हो जाएगा, उसका भी समास युवन शब्द हो जाएगा, उसका समास हो जाएगा। क्या बन जाएगा? युव खलती ही। युव खलती कैसे होगा? तो पुंबत भाव हो जाएगा, पुंबत कर्मधारय से। तो युवती था, उसको पुंबत भाव हो जाएगा, तो ती निकल जाएगा स्त्री, तो उसका तो क्या बन गया? युव खलती। ठीक है, तो युवती युवतीश्चासौ खलतीश्चा इति युव खलती। आगे युव जरती, तो युवतीश्चासौ जरतीश्च इति युव जरती। कहे आगे युवत्यामेव जरती धर्मोपलम्भेन तद्रूपारोपात् सामानाधिकरण्यम। कहे यार? युवती में ही जरती धर्म का क्या होता है? कहे यार? युवती कथम जरती स्यात्? कहे अरे जो युवती है वो जरती माने वृद्धा कैसे हो जाएगी? कहा भैया युवती में ही जरत्व धर्म का, अरे बूढ़ी बूढ़ी दिख रही है, तो कहा भैया युवती में ही जरत्व धर्म का आरोप करके क्या हो जाएगा? सामान अधिकरण बन जाएगा, इसीलिए समास हो जाएगा। ठीक है, सूत्र कृत्य तुल्याख्या अजात्या। कृत्य तुल्याख्या अजात्या सूत्र है। क्या यार? कृत्य तुल्याख्या है प्रथमांत है और अजात्या क्या है? तृतीयांत है। माने अजातिवाचक के साथ समास होता है। जाति आ रहा था, उसकी निवृत्ति कर दिया इसने। कहे अजातिवाचक के साथ क्या होता है? जाति भिन्न वाचक समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। किसका भैया? कृत्य प्रत्यांत का। और तुल्य आख्या माने तुल्यम आख्यायते इति तुल्याख्या, जो तुल्य को कहे, है कि नहीं? तुल्यवाचक शब्दात इत्यर्थ। तो कृत्य प्रत्यांतात तुल्यवाचक कृत्य प्रत्यांत प्रकृति सुबंतम तुल्यवाचक प्रकृतिकम सुबंतम च जाति भिन्नवाचक प्रकृतिकेन समर्थेन सुबंतेन सह समानाधिकरणेन सह समस्यते स च तत्पुरुषः। समझे कि नहीं? तो कृत प्रत्यांताः तुल्यवाचकास्य जाति भिन्नवाचकेन समानाधिकरणेन समस्यते स च तत्पुरुषः, ऐसा अर्थ कर लेना। तो देखो
भोज्य भोज्योष्णम, भोज्यं च तद उष्णम भोज्योष्णम। उष्णम भोज्य में क्या हुआ है, रिहरोल से भुज धातु से ऋयत प्रत्यय होकर के उपधा को गुण होकर के भोज्य बना। कहे भोज्यम भक्षे, तो भोज्यं च उष्णम भोज्योष्णम, उष्ण जो खाता है उसको क्या कहते हैं, भोज्योष्णम। तो यहाँ भोज्य और उष्णम है। उष्ण क्या है, कृत प्रत्यांत कौन है, भोज्य, उसका क्या होगा, जाति भिन्न वाचक जो उष्ण प्रकृति समर्थ सुबंध है, कौन सा, उष्ण सु, उसके साथ क्या हो जाएगा, भोज्य सु का उष्ण सु के साथ समास हो जाएगा, क्योंकि उष्ण गुणत्व, उष्णत्व गुण का वाचक है ना कि जाति का वाचक है, इसलिए जाति भिन्न वाचक हो गया, समास हो जाएगा, भोजन हो जाएगा। तुल्य श्वेता, यहाँ तुल्यार्थक शब्द कौन हो गया, तुल्य, उसका गुणवाचक शब्द जो जाति भिन्न वाचक श्वेत शब्द है उसके साथ समास हो जाएगा, तो क्या बना, तुल्य श्वेता, सदृश श्वेता है, यहाँ पर भी हो जाएगा। तुल्यार्थक शब्द लिया जाता है, देखो इसीलिए सदृश के साथ भी हो जा रहा है। अजात्या किम भोज्योदना, अजात्या क्यों कहते, तो भोज्योदना, भोज्य क्या है, कृत प्रत्यांत है, ओदन जातिवाचक है, ओदनत्व तो जाति का वाचक है, इसलिए इसके साथ यहाँ समास नहीं हुआ, तो भोज्य ओदना है, ऐसे बना रह गया। प्रतिषेध सामर्थ्यात विशेषण समासो पिना, अच्छा प्रतिषेध अजात्या ये कहने के कारण यहाँ विशेषण समास भी नहीं होता, किससे, विशेषणम विशेषण बहुलम से आए, बस असमस्त ही रहता है, ठीक है। यानी कृत प्रत्यांत का और तुल्यवाचक शब्द का जाति के साथ समास नहीं होता ही, न इससे प्रतिषेध होने के कारण न इससे होगा न उससे ही होगा, किससे, विशेषण विशेषण, ठीक है। वर्णो वर्णेन, वर्णो वर्णेन, तो इसका अर्थ कर लेना, वर्णवाची प्रकृतिकम सुबंतम, वर्णवाची प्रकृतिकेन समर्थेन समानाधिकरणेन सुबंतेन सह समस्यते सचा तत्पुरुषः। कहे कृष्ण सारंगः, कृष्ण भी क्या है, कृष्णश्चासु सारंगस्य इति, कृष्ण सारंगः, सारंगश्चित्र वर्णवान इत्यर्थः। कृष्ण शब्द जो है कृष्णावयव में लाक्षणिक है, ठीक है भैया। तो कृष्णावयव के, हाँ कृष्ण अवयव है जिसका, उसको कृष्णा कहते हैं, कृष्ण अवयवत्व विशिष्ट इत्यर्थ। तो कृष्ण सारंगस चित्रवान, तो चित्रवर्णवान, तो सारंग भी क्या है, चित्रवर्ण का वाचक है, तो सारंग भी वर्णवाचक हो गया, कृष्ण भी कृष्ण वर्ण का वाचक है, दोनों क्या हैं, चित्र है उसमें कई रंग है, तो कृष्ण भी होगा कायर, इसलिए क्या हो जाता है, कृष्ण का और सारंग के साथ समानाधिकरण हो जाता है। तो कृष्णश्चासौ सारंगस्य इति कृष्ण सारंगा बन जाएगा। यहाँ वर्णवाची करारा कर्मधारय ये सूत्र है, कहता है करारादयः शब्दाः, करारा बहुवचन निर्देश होने के कारण आदि ग्रहण है, क्या, जिसे करारादि शब्द को लेना है। तो करारादयः शब्दाः कर्मधारय व पूर्वं प्रयोज्याः, कर्मधारय समास में विकल्प से प्रयोज्य होता है, वो उत्सर्जन पूर्व से नित्य प्रयोग प्राप्त था, लेकिन ये विकल्प से कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, करार जैमिनी, करारश्चासु जैमिनीश्चा विशेषण समास कर लेना, और इससे विकल्प से पूर्व प्रयोग हो, करार जैमिनी बनेगा और जैमिनी करारा भी बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से कुमारा श्रवणादिभि, कुमारा श्रवणादिभि कहे दो पद का सूत्र है, कुमारा और श्रवणादिभि। कुमार शब्दः श्रवणादिभिः समानाधिकरणैः समस्यते सच तत्पुरुषः, अर्थात सब जगह अर्थ बना लेना चाहिए है भैया, सामान्य रूप से बता देता हूँ। मैंने कुमार शब्द प्रकृतिकम सुबंतम, श्रवणादि, कुमार शब्द प्रकृतिकम सुबंतम, श्रवणादिगण पठित शब्द प्रकृतिकैः समर्थैः सुबंतैः समानाधिकरणैः सह वा समस्यते सचा तत्पुरुषः, समास हो जाएगा। कुमारी चासौ श्रवणा चा इति, कुमार श्रवणा पुंवत कर्मधारय से पुंवत भाव हो जाएगा। कोई कहा ये बताइए कि कुमार शब्द का होता है, कुमारी का थोड़ी होता है, कहा नहीं भैया, प्रातिपदिक ग्रहण लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम, ये परिभाषा इसी से ज्ञापित होती है। कैसे, कहा देखो, कुमार का श्रवणादि के साथ समास होता है, कुमार पुल्लिंग है, श्रवणादि सब क्या है, स्त्रीलिंग है, श्रवणा प्रव्रजिता ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। तो कुमार का श्रवणादि के साथ समानाधिकरण होगा ही नहीं, समानाधिकरण का अधिकार आता है, इसलिए समानाधिकरण के साथ ही समास होगा। तो कुमार का पुल्लिंग का कभी भी स्त्रीलिंग श्रवणादि के साथ क्या नहीं होगा, समास नहीं होगा। तो श्रवणादि गण में श्रवणा प्रव्रजिता इत्यादि स्त्रीलिंग पाठों का क्या हो गया, पाठ करना क्या हुआ, व्यर्थ हुआ। अतः यही श्रवणादि का पाठ व्यर्थ पढ़ के ज्ञापन करता है परिभाषा का,
किस परिभाषा का? प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम। समझे कि नहीं? तो आप देखो प्रातिपदिकत्व व्याप्य धर्म, यहाँ भी क्या हो जाएगा? कुमार शब्दत्व, उसका कुमारी में क्या हो जाएगा? अतिदेश हो जाएगा, जिससे कुमारी भी क्या हो जाएगा? कुमार हो जाएगा। और उसका क्या हो जाएगा? श्रवणा के साथ समानाधिकरण हो जाएगा, श्रवण प्रविजता के साथ तो समास हो जाता है, जिससे श्रवणादियों का श्रवणादिगण स्त्रीलिंग जो शब्द हैं उनका पाठ करना क्या हो जाता है? सार्थक हो जाता है, व्यर्थ नहीं होता है। तो यही श्रवणादिगण में श्रवणा प्रवृत्ता इत्यादि स्त्रीलिंग शब्दों का पाठ ही क्या करता है? लिंग विशिष्ट परिभाषा का ज्ञापन करता है। ठीक है भैया। पूर्व शब्द में युवा था ना, युवा खलति पलित जलिन वलिन जरती भी, यहाँ जरती शब्द का पाठ भी ज्ञापित करता है, क्योंकि युवन शब्द का जरती के साथ क्या नहीं होगा? स्त्रीलिंग है, उसके साथ समानाधिकरण भी नहीं होगा, इसलिए वहाँ भी क्या करता है? वो इस परिभाषा का ज्ञापन करता है। ठीक है। ओ जरती शब्द का पाठ भी मान है। तो हो गया कुमार श्रवणा बन गया। ये गण श्रवणा प्रव्रजिता गर्भिणी इत्यादि स्त्रीलिंगा पठ्यन्ते। समझे कि नहीं? इस गण में श्रवणा प्रव्रजिता गर्भिणी इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द पठित हैं। ठीक है। आगे तो लिंग विशिष्ट परिभाषाया एतदेव ज्ञापकम। ठीक है। आगे सूत्र क्या है? चतुष्पादो गर्भिण्या सूत्र है। जाति ग्रहणम कर्तव्यम, ये वार्तिक। यहाँ क्या करना चाहिए? चतुष्पाद जाति रीति वाच्यम, ये क्या है? वार्तिक है। यहाँ जाति का ग्रहण करना चाहिए, है कि नहीं? तो चतुष्पाद जो जातिवाचक शब्द होता है उसी का गर्भिणी इत्यादि के साथ, गर्भिणी के साथ क्या होता है? समास होता है। चतुष्पाद जातिवाचिक प्रकृतिकम सुबंतम गर्भिणी प्रकृतिक समर्थेन सुबंतेन समानाधिकरणेन सा समस्यते सच तत्पुरुषा सहवा समस्यते हैं। गो गर्भिणी गोश्चासौ गर्भिणी चा इति गौश्चासौ गर्भिणी चा इति गो गर्भिणी। यहाँ गौ क्या है? चतुष्पाद भी है और जातिवाचक भी है, चारे पैन होते हैं, तो चतुष्पाद भी है और जातिवाचक भी है, इसलिए क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा और गो का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। चतुष्पाद प्रथमांत है, उसी का पूर्व प्रयोग, गो गर्भिणी बन जाएगा। कहे ने स्वस्तिमती गर्भिणी, स्वस्तिमती गर्भिणी, स्वस्तिमती गर्भिणी कोई स्त्री है, स्वस्तिमती कोई स्त्री है, वो गर्भिणी है। तो यहाँ जो स्त्री है वो क्या है? जातिवाचक तो है लेकिन चतुष्पाद नहीं है, इसलिए क्या नहीं होता? यहाँ समास नहीं होता है। ठीक है। आगे सूत्र है मयूर वंशकादयश्च एते निपात्यन्ते। मयूर वंशकारी एक गण है, उसमें पठित जितने भी शब्द हैं उनका निपातनात् सिद्धि होती है, उनमें निपातनात् समास हो जाता है। कहे मयूरो वंशकः, मयूर वंशकः, वंशको धूर्तः। कहे वंशक कहते हैं धूर्त को, तो मयूरो वंशका इस विग्रह में समास हो जाएगा। मयूर सु व्यंशक सु का मयूर वंशकः बन जाएगा। क्या यार? तो व्यंशक जो है धूर्त गुण का, धूर्तत्व गुण का वाची है, इसलिए व्यंशक शब्द का पूर्व निपात प्राप्त था, लेकिन इससे किसका हो गया? निपातनात् मयूर का हो गया। कहे तो मयूरो वंशका इति मयूर वंशका। ठीक है। उदक्चा अवाच, उदक्चा अवाक्चा इति उच्चा वचम। उदक को क्या हो गया? उच्च आदेश हो गया, और अवाक को क्या हो गया? अवच आदेश हो गया। तो क्या बन गया? उच्चा वचम। क्या है कि नहीं? उदक शब्द से उच्च इत्यादेश और अवाक शब्द से अवच इत्यादेश, है कि नहीं? उच्चावचम नैक भेदम इत्यवरा, उच्चावच नैक भेदम इत्यवरा। क्या? तो यहाँ ये सब निपातनात् हो रहा है भैया। तो उदक च अवाक चेति उच्चावचम निश्चितं च प्रचितं ते निश्चय प्रचम। क्या है? निश्चितम च, तो यहाँ क्या होगा? निश्चित शब्द से निश्चादेश और प्रचित शब्द से प्रचादेश, तो निश्च और प्रचादेश हो जाता है, तो निश्चय प्रचम बन जाता है। कहे और नास्ति किंचन यस सो अकिंचन, नास्ति किंचन यस सो अकिंचन। तो यहाँ नास्ति किंचन यस सो अकिंचन, यहाँ नास्ति किंचन, ये न अस्ति किंचन यस सो अकिंचन। यहाँ क्या प्राप्त है भैया? नास्ति किमपि यस, ये यहाँ बहुव्रीहि प्राप्त है। बहुव्रीहि का अपवाद क्या हो गया? त्रिपदस् तत्पुरुषः। क्या हो गया? तीन पद का तत्पुरुष हो गया।
नयो नकार से लोपस्य निपाते थे, नए के नकार का क्या हो गया, लोप भी हो गया, तो इसीलिए आ किम चन बन गया। कहे आ किम चन बन गया। ठीक है, नयो नलोप नहीं होगा क्योंकि यहाँ किम शब्द उत्तर पद में नहीं है, समास का चरम खंड ही उत्तर पद कहलाता है। कहे तो इसलिए यहाँ नयो उससे लोप प्राप्त नहीं था, किसे, नलोपो नया से, इसीलिए नए के नकार का भी ये लोप कर दिया, तो ये निपातना। ठीक है भैया, तो इसलिए अकिंचन बन गया। कहे तो बहुव्रीहि समास तत्पुरुष समास किया त्रिपद, बहुव्रीहि का अपवादत्वात्, अन्य का निपातनात् लोप कर दिया, तो क्या बन गया, अकिंचन। फिर आया नास्ति कुतो भयम यश सो अकुतो भयम, यहाँ पर भी इसी तरह है, यहाँ पर भी त्रिपद समास हो गया, कुतोपि भयम भयम अस्य नास्ति, समझे कि नहीं, बहुव्रीहि का अपवाद तत्पुरुष हो गया, यहाँ भी नए का लोप हो गया, तो क्या बन गया, अकुतो भयम बन गया। ठीक है, अन्यो राजा राजांतरम, अन्यो राजा राजांतरम, कहे अंतर शब्द अन्य पर्याय, कहे अंतर शब्द क्या है, अन्य का वाची है, इसलिए अंतर शब्द के स्थान पर अन्य शब्द विग्रह वाक्य में करना चाहिए, क्योंकि ये नित्य समास है ना। अंतर शब्द का पर निपात हो गया। कहे तो अन्यो राजा राजांतरम बन गया। कहे फिर इसी तरह से सभी प्रयोग होते हैं भैया, है अन्यो देशा देशांतरम, अन्यो देशा देशांतरम, चिदेव चिन्मयम चिन्मात्रम, चिदेव चिन्मात्रम, मात्रम काष्णे अवधारण इत्यमरा, अशुपद विग्रह है। चित का क्या हो गया, चित का मात्रम के साथ समास हो गया, चिन्मात्रम बन गया। निपातनात् अनुनासिक हो गया, नित्य, कहे तो चिन्मात्रम बन गया, निचिद मात्रम भी बनता, कहे क्योंकि मात्रम यहाँ प्रत्यय नहीं है। आगे गण सूत्र है, आख्यातम आख्यातेन क्रिया सातत्य, कहा क्रिया की सातत्य अर्थ प्रतीत हो, यानी क्रिया की निरंतरता यदि प्रतीत हो तो आख्यात का आख्यात के साथ, आख्यात माने तिगंत, आख्यात माने आख्यातेन माने तिगंतेन, तिगंतम तिगंतेन सह समस्यते, समझे कि नहीं, क्रिया सातत्य अर्थे प्रतीतौ। तो अस्नीत पिबत इत्येवं सततम यत्रा वितीयते सा अस्नीत पिबता, अस्नीत का और पिबत का क्या हो गया, समास हो गया, तो क्या बन माने अस्नीत और पिबत, असन माने भोजन करना है, और पीना जिसमें सततम अवधीयते है कि नहीं, निरंतर रूप से कही जाए, वो क्या होती है, अस्नीत पिबता। यहाँ क्रिया सातत्य अर्थ की प्रतीति है, तो क्या हो गया, अस्नीत स्तिगंत का आख्यात का पिबत स्तिगंत के साथ क्या हो गया, समास हो गया, तो अस्नीत पिबता बन गया। कहे यार ये असुबंत नहीं, सुबंत नहीं है, फिर भी क्या हो गया, समास हो गया। क्रिया रूप अन्य पदार्थ प्रधान है, इसलिए स्थित्वात क्या हो जाता है, टाप होता है, तो इसलिए अस्नीत पिबता बन जाता है, समझे कि नहीं, माने अस्नीत पिबता इत्येवं सत्यम यत्र माने यस्याम क्रियायाम अवधीयते सा क्रिया अस्नीत पिबता क्रिया, तो क्रिया ना अन्य पदार्थ है, इसलिए स्थित्वात क्या हो जाता है, टाप होता है, तो अस्नीत पिबता बनता था। इसी तरह पचत भृज्यता हो जाएगा, काहे क्या हो जाएगा, पचत भृज्यत यस्याम क्रियायाम सततम अवधीयते सा क्रिया पचत भृज्यता, खादत मोदत यस्याम क्रियायाम सततम अवधीयते सा क्रिया खादत मोदता बन जाएगा। कहे दूसरा सूत्र है एहि डादयो अन्य पदार्थे, क्या है, गण सूत्र है एहि डादयो, हाँ एहिड इति यस्मिन् कर्मणि तद एहिडम, क्या यार एहिड अन्य पदार्थे एहिडादयो निपात्यन्ते, क्या अन्य पदार्थे एहिडादयो निपात्यन्ते, एहि ईडे इति विग्रह, क्या एहि ईडे इति एहिडम बनता है, क्या यार माने एहिड इति यस्मिन् कर्मणि तद एहिडम, ईडे इति लड उत्तम पुरुषैक वचनम, क्या लट उत्तम पुरुषैक वचनम, डकारादेकारस्य अकारादेशः, क्या तो ईडे बन जाता है, तो क्या होगा, समास हो गया एहिडम, एहिडे बन गया, क्या
आगे ए ह्यवम कहे यौम इत्यस्य यवादेशा कहे यौम क्यों क्या हो गया, यवादेश हो गया। यौम का अर्थ है यव आदेश हो जाता है। तो ए ह्यवम माने आओ, यू मिश्रणा मिश्रणयों से बनता है, तो ये ह्यवम माने आइए मिलाएं, है कि नहीं। ये एवं रूपम आगच्छ मिश्रणम कुरु एवं रूपम यत्र अविधीयते सततम रूपम यत्र अविधीयते तद ए ही यवम, ए ही यवम। इसी तरह ए हीडम में भी रहना, आगच्छ ए माने आगच्छ, ईडे माने स्तुति होता है, तो ए ही ईडे आगच्छ स्तौमि एवं रूपम यत्राविधि सततम यत्राविधीयते यस्याम क्रियायाम तद ए हीडम बन जाएगा। कहे आगे उद्धर कोष्ठाद उत्सृज देहीत यस्याम क्रियायाम सो धरोत सृजा, कहे सो धरोत सृजा हो जाएगा है। तो यहाँ पर क्या होगा, उत्सृज का विवरण है, उत्सृज का विवरण क्या है, देहित यस्याम क्रियायाम सा उत्सृजा क्रिया, ठीक है भैया। तो उद्धर, उद्धर माने कोष्ठाद उत्सृज, कोष्ठ से क्या करो निकालो, और देहित यस्याम क्रियायाम उत्सृजा कर माने देहित यस्याम क्रियायाम सा सोद्धरोत्सृजा, कहे। तो उद्धर माने कोष्ठाद उत्सृज देहित, उत्सृज माने देहित यस्याम क्रियायाम सा क्रिया उद्धरोत्सृजा, तो उद्धरोत्सृजा में क्या हो गया, समास हो गया। माने कोष्ठाद माने हाँ, कोष्ठ माने कमरे से, प्रकोष्ठ से क्या करो निकालो, फल आदि कुछ रखा हो तो निकाल लो और उसको क्या करो उत्सृज, उत्सृज माने बाटो, देहित यस्याम क्रियायाम सा क्रिया उद्धरोत्सृजा क्रिया, कहे। तो यहाँ भी उत्सृजा में क्या हो गया, टाप हो गया है, तो उत्सरोत्सृजा बन गया। आगे उद्धम अभिधमा, यहाँ पर भी क्या होगा, उद्धम और अभिधम माने उद्धम माने छोड़ो, अभिधमा माने खींचो। तो ये जिस क्रिया में हो, ये छोड़ना और खींचना जिस क्रिया में हो, कहे अनुलोम और विलोम जिस क्रिया में हो उस क्रिया को कहते हैं उद्धम अभिधमा क्रिया। यहाँ भी टाप हो जाएगा, उद्धम अभिधमा बन जाएगा। असातत्यर्थम ही पाठ, असातत्यर्थम ही पाठ माने असातत्य नहीं है, जहाँ का जहाँ क्या नहीं है, असातत्य नहीं है, यानी कि असातत्य है, यानी कि जहाँ सातत्य अर्थ नहीं है, जहाँ क्या है असातत्य है। असातत्य का मतलब जहाँ सातत्य अर्थ नहीं है, निरंतर अर्थ की प्रतीति नहीं है, वहाँ पर भी समास हो जाए, इसके लिए एहिडादयो अन्य पदार्थे ये गण में पढ़ा गया है, क्या, क्योंकि इसमें जहाँ ये कर रहा है वहाँ पर सब जगह क्या नहीं है, निरंतर अर्थ की प्रतीति नहीं है। ए ईडम, ये ए ईडे यही था, क्या था, ए हीडम यहीं पर क्या नहीं था, आगच्छ और स्तौमि, बस यही अर्थ था, ये नहीं था कि निरंतर आगच्छ और निरंतर स्तौमि का है। तो इसी तरह से उद्धरोत्सृजा में भी था कि कोष्ठाद उत्सृज और माने कोष्ठाद उद्धर माने कोष्ठाद उत्सृज माने देहित यस्याम क्रियायाम, लेकिन निरंतर नहीं था कि कोष्ठ से उठाओ और निरंतर बांटो, ऐसा नहीं था, इसलिए सातत्य अर्थ नहीं था, इसलिए समास हो जाए, इसलिए यही डादे अन्य पदार्थ पढ़ा गया, ठीक भैया। तो ये हिडादियों का अन्य पदार्थ में वर्तमान जो हिडादी हैं उनका क्या होता है, निपातन होता है, क्या ये सूत्र का अर्थ हो गया था। अब आगे आया जय कर्मणा बहुलम आभीक्षणे कर्तारं चा अभिदधाति, क्या जय कर्मणा बहुलम आभीक्षणे कर्तारं चा अभिदधाति, जहि ते तत्कर्मणा बहुलम समस्यते आभीक्षणे गम्ये समासेन चेत कर्ता अभिधीयते इत्यर्थः। जहि जोड़ः जहि स्तंभः, जही जोड़ा जही स्तंभा, जोड़ इति कस्यचित् संज्ञा, जोड़ क्या है किसी की संज्ञा है, तो जही जोड़म इति आभीक्षणेन यह आह सा जही जोड़ा, है कि नहीं। जो कहता है बंधन तोड़ो, ये जो निरंतर कहता अभीक्षण माने निरंतर जो कहता है, सा जही जोड़ा, वह क्या है जही जोड़ा। तो बताओ जही जोड़ा है, यहाँ कर्तार्थ की प्रतीति है, जो बोलता है वही है, तो कर्तार्थ की क्या है समाज से प्रतीति हो रही है।
तो क्या हो जाएगा, जही ते तत् कर्मणा, कहे जही कर्मणा सा समस्यते, तो जही का कर्म कौन है, जोड़ है, उसके साथ क्या हो जाएगा, बहुलम समस्यते, समास हो जाएगा। तो जही जोड़ा, जही स्तंभा इसी तरह बन जाएगा, जही जही स्तंभम या आ सा जही स्तंभ, क्या, हाँ स्तंभ माने झाड़ी होता है, झाड़ी को काटो काटो इत्यादि की कहे तो वही क्या है, जही स्तंभम है। आगे ईसद अकृता सूत्र है, कहे ईसद अकृता, ईसत और अकृता। तो ईसत प्रकृतिकम सुबंतम अकृत प्रत्यांत प्रकृतिकेन समर्थेन सुबंतेन सा समस्यते, है कि नहीं। कृत प्रत्यांत प्रकृतिक समर्थ सुबंत नहीं होना चाहिए, ठीक है, अकृत प्रत्यांत प्रकृतिक समर्थ सुबंत होना चाहिए। तो ईसत पिंगला, ईसत चासो पिंगलश्च इति ईसत पिंगला, ईसत्सु पिंगलसु। तो ईसत का पिंगल क्या है, अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, इसलिए पिंगल कृदंत नहीं है, तो अकृदंत प्रकृतिक समर्थ सुबंत है, समास हो जाएगा, तो ईसत पिंगला बन जाएगा। ईसत गुणवचने नीति वक्तव्यम, है कि नहीं। यहाँ अकृता इति यहाँ पहा इति शेषा, अकृता नहीं आता है, जिसे होता है ईसत इति प्रकृति, ईसत प्रकृतिकम सुबंतम गुणवचन प्रकृतिक समर्थेन सुबंतेन सा समस्यते। तो ईसत रक्तम, ईसत है और रक्तम है, रक्तम यहाँ क्या हो गया, ईसत प्रकृतिक समर्थ सुबंत ईसत्सु है, और गुणवचन प्रकृतिक समर्थ सुबंत कौन हो गया, रक्तम, उसके साथ क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा, तो ईसत रक्तम बन जाएगा, है कि नहीं। रक्तम क्या है, रक्तत्व गुण का वाचक है, रक्तत्व गुण विशिष्ट द्रव्य का वाचक है, इसलिए गुणोपसर्जन द्रव्यवाची है, समास हो जाएगा। आगे सूत्र कौन, नहीं, अब ये नए सूत्र, आगे नए प्रकरण है, इसको नए तत्पुरुष का प्रकरण चलेगा, इसको कल पढ़ाएंगे। तो आज इतने पढ़ाते हैं, सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।